दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश को किस तरह से बर्बाद किया वह आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जो मालदीव भारत के साथ अच्छे संबंध रखते समय एक मजबूती से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, जहां पर टूरिज्म लगातार बढ़ रहा था, आज वही मालदीव के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उसे IMF से खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी अपडेट क्या है और इससे हम भारत की शक्ति के बारे में क्या सीख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मालदीव की सरकार ने आधिकारिक तौर पर IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मालदीव अब पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है और इस देश के पास नॉर्मल पेमेंट करने के लिए भी डॉलर नहीं बचे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मालदीव की सरकार ने IMF से खुद को बचाने के लिए एक बेल आउट पैकेज यानी लोन की डिमांड की है, जिसका इस्तेमाल करके वे अपने सरकारी कामकाज को जारी रख सके और अपने पेमेंट को डूबने से बचा पाए। दोस्तों, मालदीव के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मालदीव को मदद के लिए श्रीलंका के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान अपने देश के अंदरूनी अस्थिरता और तमाम चुनौतियों की वजह से खुद कंगाल है, वह तक मालदीव की मदद करने का ऑफर कर रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मालदीव की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। हैरानी की बात तो यह है कि मोहम्मद माइजू ने मालदीव की अर्थव्यवस्था का ये हाल अपने एक छोटे से कार्यकाल में कर दिखाया। टूरिज्म के सेक्टर में अच्छे खासे तरह से विकास करते किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद करना है, अगर इसकी कोई यूनिवर्सिटी होती तो मोहम्मद माइजू वहां पर टॉपर की तरह सामने आते, क्योंकि उन्होंने मालदीव की अर्थव्यवस्था का ये हाल सिर्फ कुछ ही महीनों में कर दिखाया। न सिर्फ उन्होंने भारत के साथ दुश्मनी ली, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी चीन के साथ अलाइन होकर नाराज कर दिया, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कैसे मालदीव के अंदर कट्टरता बढ़ रही है और इससे अमेरिका खुश नहीं है। बता दें कि भारत 10 मई तक मालदीव में तैनात अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा और इसकी बजाय हम टेक्निकल स्टाफ को तैनाती करेंगे, जो सेम ड्यूटी निभा सकते हैं, लेकिन वे मिलिट्री के सदस्य नहीं होंगे। आपको ये बात हैरान कर रही होगी कि कैसे भारत के साथ टक्कर लेने के कुछ ही दिनों के अंदर मालदीव को टूरिज्म सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिली। ऊपर से उनकी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गई, जो देखकर चीन भी हैरान है, क्योंकि मालदीव का ये हाल होने से उनका दिया कर्ज भी उसे नहीं बचा सका। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ एक तरफ मालदीव अपना भारी नुकसान कर बैठा, वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप में भारत कई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही भारतीय लोग अब बड़ी मात्रा में मालदीव के बजाय वेकेशन के लिए लक्षद्वीप और दूसरे स्वदेशी डेस्टिनेशन जाना पसंद कर रहे हैं, जो मालदीव के लिए एक बड़ा नुकसान है। और अब जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ संबंध खराब किया है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत उनकी मदद करता है या फिर नहीं। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत और रूस के बीच हो रही ऊर्जा संबंधित डील को लेकर है। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले भारत और रूस के बीच में विवाद बढ़ गया था, जब रूस ने अपने क्रूड ऑयल की पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करने पर भारत पर दबाव बनाया। लेकिन चीन के साथ अपना मौजूदा कूटनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता कि हम चाइनीज करेंसी में पेमेंट करें। इसीलिए हमने रूस के ऑफर को ठुकराया और क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन फिलहाल निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 2 महीने के अंतराल पर एक बार फिर से कई भारतीय रिफाइनरी रूस का सुकोल तेल खरीदना शुरू कर चुकी है, जो रूस की तरफ से आने वाले एक अच्छी क्वालिटी का क्रूड ऑयल है। बताया जा रहा है कि भारतीय रिफाइनरी और पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इस खरीद के लिए पेमेंट को UAE की करेंसी दिरहम में करने पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भारत के पास किसी और करेंसी का विकल्प नहीं है। यूरो और डॉलर में पेमेंट करना प्रतिबंधित है, जबकि भारत चाहकर भी अपनी लोकल करेंसी यानी रुपए में पेमेंट नहीं कर सकता। ऐसे में हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प यही बचता है कि हम UAE की करेंसी दिरहम में रूस के क्रूड ऑयल के लिए पेमेंट कर दे और डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदते रहे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी देखने को मिलेगी और हम महंगा क्रूड ऑयल खरीदने से बच जाएंगे। हालांकि भारत को क्रूड ऑयल प्राइस कैप का भी ध्यान रखना होगा, जिसके होते हुए हम एक आधिकारिक कीमत से ज्यादा पर रशियन ऑयल नहीं खरीद सकते। दोस्तों, एक और बात यहाँ पर पिक्चर में आती है
है कि अगर ब्रिक्स संगठन को मजबूत बनाते हुए एक ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए तो हम भविष्य में पेमेंट को लेकर होने वाले किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सकते हैं और भारत को अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक सॉलिड अल्टरनेटिव मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ब्रिक्स करेंसी सामने आ पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।